Hello everyone, welcome back to Genius Tutorial. Hoping all are well. So recently an important ceremony held in the Rashtrapati Bhavan on April 28, 2025 in which famous personalities were honored by Padma Awards. So today this video is about Padma Awards 2025 in which we discuss about how many Padma Awards were given to whom. Let's start Padma Awards 2025. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पद्म अवार्ड्स और भारत रत्न के बारे में बता रखा है, कितने टाइप के पद्म अवार्ड्स होते हैं, किस किस को दिए जाते हैं, किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये सभी चीज़ें मैंने आपको अलग से एक सेशन में कवर कर रखी है. आप सभी वहाँ से देख सकते हैं, जान सकते हैं कि ये किसको दिए जाते हैं, किसके थ्रू दिए जाते हैं, किस बिहाफ पे सिलेक्शन होती है, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है. आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे पद्म अवार्ड्स 2025 किन्हें दिए गए हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अनाउंस कब होते हैं? रिपब्लिक डे की ईव पर. रिपब्लिक डे की ईव पर अनाउंस होते हैं और अभी 76 रिपब्लिक डे पर अनाउंस हुए हैं ये पद्म अवार्ड 2025. प्रेसिडेंट अप्रूव्ड 139 पद्म अवार्ड्स इंक्लूड 1 डुओ केस. अब इसमें पद्म अवार्ड्स 3 तरह के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री. ये मैंने आपको बता रखा है. तो यहाँ पर जो अनाउंसमेंट होती है वो होती है रिपब्लिक डे पर, और अभी 2025 की अनाउंसमेंट कब हुई है? 76 रिपब्लिक डे पर. पर प्रेसिडेंट अप्रूव्ड, प्रेसिडेंट इन्हें अप्रूव करते हैं. 139 पद्म अवार्ड्स अप्रूव किए गए हैं जिसमें 1 डुओ केस है. डुओ केस भी मैंने आपको बताया था, जब अवार्ड तो 2 ही दिए जा रहे हैं लेकिन 2 लोगों को किसी एक कंट्रीब्यूशन के लिए ही अवार्ड दिया जाता है, उसे डुओ केस कहते हैं. तो अभी 2025 में एक डुओ केस के लिए अवार्ड दिया गया है. 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 19 पद्म भूषण एंड 113 पद्मश्री अवार्ड्स. ये आपको याद रखना जरूरी है. 139 टोटल अवार्ड्स हैं जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण एंड 113 जो है पद्मश्री दिए गए हैं. इनमें से 23 अवार्ड्स जो हैं वो वुमेन को दिए गए हैं और 10 अवार्ड्स जो हैं वो फॉरेनर्स, एनआरआई और पीआईओ, ओसीआई, ओवरसीज नेशन वाले, एनआरआई नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, 10 जो हैं फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं. एंड 13 पोस्थमस. पोस्थमस मैंने आपको बताया था, जब किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद उन्हें ऑनर किया जाता है किसी काम के लिए. मतलब ऑनर तो पहले भी किसी काम के लिए कर सकते हैं, लेकिन अभी डेथ के बाद अगर अवार्ड दिया गया तो उन्हें पोस्थमस अवार्ड कहा जाता है कि पोस्थमसली उन्हें ये अवार्ड दिया गया है. तो यहाँ पर 139 अवार्ड्स टोटल दिए गए हैं. 76 रिपब्लिक डे को अनाउंसमेंट हो गई थी और अभी 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति भवन में ये अवार्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज पद्म विभूषण जो 7 दिए गए हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं. पहली बात तो 7 हम वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा, अभी 7 सिर्फ आप इतना ये जान लो कि ये कौन से फील्ड में इनको मिले हैं, कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं. आगे हम अच्छे से थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे 7 पद्म विभूषण को. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं जगदीश सिंह केहर जी, हु गेव अ डिसेंटिंग ओपिनियन अबाउट द सुप्रीम कोर्ट बेंच दैट आउटलॉड ट्रिपल तलाक. इनके सेशन में एक ये चीज़ भी हुई थी, ट्रिपल तलाक जो हुआ था उसके बारे में भी इन्होंने ही जो है अनाउंसमेंट की थी सुप्रीम कोर्ट में. ट्रिपल तलाक 2017 में जो अलाउ किया गया था वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं जो जगदीश सिंह केहर जी के द्वारा दी गई थी अनाउंसमेंट. इससे हमें पता लगता है कि जगदीश सिंह केहर जी फॉर्मर चीफ जस्टिस है. ठीक है, फॉर्मर सीजेआई रह चुके हैं. डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को दिया गया है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है. कुमुदनी रजनीकांत लाखिया कथक डांसर है, उन्हें भी अवार्ड दिया गया है. लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है वॉयलिनिस्ट हैं, उन्हें भी पद्म विभूषण दिया गया है. MT वसुदेवन नायर या फिर MTV नैयर भी बोल सकते हैं, आइकॉनिक राइटर हैं ये, इन्हें भी पद्म विभूषण से नवाजा गया है. जापान के सुजुकी मोटर लीडर ओसामू सुजुकी, उन्हें भी अवार्ड दिया गया है. पोस्टमसली दिया गया है लेकिन इनकी डेथ हो गई थी दिसंबर 2024 में. भोजपुरी और मैथिली सिंगर शारदा सिन्हा जी को भी अवार्ड दिया है, ये भी पोस्टमसली दिया गया है, इनकी भी डेथ हो चुकी थी, 2024 में हुई है. नेक्स्ट इज, अब हमें थोड़ा सा डिटेल में हम इनको डिस्कस करते हैं पद्म विभूषण, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और पद्म भूषण उसके बाद पद्मश्री. तो पद्म विभूषण 7 दिए गए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. मेनली इनका किस फील्ड में क्या रोल रहा सभी 7 पर्सन्स का. फर्स्ट इज डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, मेडिसिन की फील्ड से बिलोंग करते हैं ये.
He is an Indian gastroenterologist and the founder of Asian Institute of Gastroenterology. AIG के फाउंडर हैं ये इन हैदराबाद. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी हॉस्पिटल, वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी हॉस्पिटल है ये. कहाँ इन्होंने सेटअप किया है? हैदराबाद में. और ये फाउंडर है इसके, और ये इंडियन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भी हैं. इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है 2002 में, पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया 2016 में, और अब इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है 2025 में. नेक्स्ट इज लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जो कि आर्ट. अब आर्ट में बहुत सारी चीज़ें आती है, डांस, म्यूजिक, वायलिन, मतलब जितना भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग आ गया वो सभी आर्ट में ही कवर होता है. चेन्नई से बिलोंग करते हैं ये. ही इज़ अ फेमस इंडियन वायलिनिस्ट, कंपोजर एंड कंडक्टर हु इज़ नोन फॉर हिज वर्क इन फ्यूजन एंड कार्नेटिक म्यूजिक. ये अपने फ्यूजन म्यूजिक या फिर कार्नेटिक म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं. फेमस इंडियन वायलिनिस्ट है, कंपोजर भी है और कंडक्टर भी है. पगननी ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी इन्हें कहा गया है, और द गॉड ऑफ इंडियन वायलिन भी इन्हें कहा जाता है. पगननी जो है इटली के फेमस वायलिनिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इनको ये टाइटल दिया गया है, पगननी ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. पद्म भूषण से भी इन्हें नवाजा गया है 2001 में. संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी इन्हें दिया गया है 1990 में, और अभी इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है 2025 में. किसे? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम. ठीक है, थोड़ा सा हम इसलिए डिटेल में पढ़ रहे हैं आपको, ताकि ये याद रह सके कि ये पर्सन, अगर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा कि ये नाम आ गया, कौन सा अवार्ड इन्हें दिया गया है 2025 में, या फिर अवार्ड आ गया, ऑप्शंस लिखे होंगे नीचे. तो आपको हेल्प रहेगी थोड़ा सा याद रखने में कि अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लोगे. अभी पद्म विभूषण की सारे तो देखो पॉसिबल है नहीं, 139 है. अगर याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया है, किसी भी ट्रिक से आप याद कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है. नेक्स्ट इज जस्टिस रिटायर्ड जगदीश सिंह केहर, पब्लिक अफेयर्स. वैसे सीजीआई रह चुके हैं, लेकिन किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे? पब्लिक अफेयर्स. ही इज फेमस फॉर बीइंग इंडियाज फर्स्ट सिख सीजीआई. पहले सिख सीजीआई बने थे, इसीलिए ये फेमस है. इंडिया के पहले सिख सीजीआई बने हैं जगदीश सिंह केहर जी, वो बने थे. ही हैज़ लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन द राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी के ऊपर भी, ट्रिपल तलाक के ऊपर, और जुडिशियल अपॉइंटमेंट जितनी भी है उन्हीं जजमेंट्स के ऊपर, ये उन्हीं जजमेंट के लिए ये लैंडमार्क, मतलब इसीलिए जाने जाते हैं. राइट टू प्राइवेसी, ट्रिपल तलाक की जो अनाउंसमेंट हुई थी उसके ऊपर भी जो जजमेंट दी थी वो भी इन्हीं के टेन्योर में 2017 में दी गई थी. तो ये जगदीश सिंह केहर जी फर्स्ट सिख सीजेआई हैं, इन्हें भी पद्म विभूषण दिया गया है 2025 में. नेक्स्ट इज कुमुदनी रजनीकांत लकिया, ये भी आर्ट को बिलोंग करते हैं. अब आर्ट मैंने बोला ना, डांस भी आर्ट में आ गया. तो ये इंडियन कथक डांसर है, born on 17 May 1930 and choreographer where she founded कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक. इन्होंने कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक भी खोला 1967 में. इंडियन कथक डांसर है ये. पद्मश्री भी इन्हें मिल चुका है 1987 में, पद्म भूषण भी इन्हें मिल चुका है 2010 में, और अभी पद्म विभूषण इन्हें दिया गया है 2025 में. अवॉर्डी ऑफ संगीत नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी भी अवार्ड दिया गया इन्हें. गुरु बच्चन महाराज अवार्ड भी इन्हें दिया गया है. गौरव पुरस्कार फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, कालिदास सम्मान फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ एमपी. ये सभी अवार्ड्स भी इन्हें दिए गए हैं. संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, गुरु बच्चन महाराज अवार्ड, गौरव पुरस्कार फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड कालिदास सम्मान फॉर गवर्नमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ एमपी. यहाँ से भी इन्हें अवार्ड मिल चुके हैं. तो ये कौन है? इंडियन कथक डांसर कुमुदनी रजनीकांत लाकिया, और अभी हमने पढ़ा जगदीश सिंह केहर. 4 हमने पढ़े हैं, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, थर्ड जगदीश सिंह केहर जी, फोर्थ कुमुदनी रजनीकांत लाकिया. ठीक है. तो नेक्स्ट आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कुमुदनी है, कुमुदनी से कथक, थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हैं जगदीश सिंह केहर जी कि अब ये जो है सीजेआई रह चुके हैं. तो ऐसे थोड़ा सा ट्रिक से आप याद कर सकते हैं इन्हें. नागेश्वर रेड्डी जी मेडिसिन से बिलोंग करते हैं. लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है वॉयलिनिस्ट है. नेक्स्ट इज एम.टी. वासुदेवन नैयर, पोस्थमसली इन्हें अवार्ड दिया गया. इन्हें भी पोस्थमसली अवार्ड दिया गया है, यानी कि अब इनकी डेथ हो चुकी है. लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं. स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर एंड लिटरेरी फिगर इन मलयालम सिनेमा एंड लिटरेचर. मलयालम सिनेमा एंड लिटरेचर में स्क्रीन राइटर, लिटरेचर से मतलब क्या है इनका? ये स्क्रीन राइटर रह चुके हैं, डायरेक्टर, लिटरेरी फिगर.
नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले 4 times एंड ज्ञानपीठ अवार्ड इन 1995। नेशनल फिल्म अवार्ड भी इन्हें बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए दिया जा चुका है, चार बार दिया जा चुका है, और ज्ञानपीठ अवार्ड 1995 में दिया जा चुका है। पद्म भूषण इन्हें दिया गया है 2005 में। जेसी डैनियल अवार्ड जो कि मलयालम सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट अचीवमेंट अवार्ड है मलयालम सिनेमा का, जेसी डैनियल अवार्ड, ये भी इन्हें 2013 में दिया जा चुका है। एंड नाउ पद्म विभूषण भी इन्हें पोस्टमसली दिया जा चुका है 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट इज ओसामू सुजुकी पोस्टमस ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मीन्स इन्हें भी पोस्टमसली अवार्ड दिया गया, ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड से बिलोंग करते हैं। सुजुकी, मारुति सुजुकी 800 सभी को पता है, जो इंडिया में सुजुकी कंपनी के जो फाउंडर है, ये जो सुजुकी की जितनी भी अचीवमेंट्स है, जितने भी इनोवेशंस हैं, इंट्रोडक्शन है, ये सारे ओसामू सुजुकी ही इंडिया में लेकर आए हैं। ही वॉज अ जापानीज बिजनेसमैन हु लेड सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन फॉर ओवर 400 ईयर्स। 400 ईयर्स से ये सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जिन्होंने लीड करी है। हिज विजन एंड लीडरशिप हेल्प टू बिकम अ ग्लोबल पावर हाउस। इनकी जो जितनी भी लीडरशिप थी, जितना इनके अंदर स्किल्स थी, जो भी इनोवेशंस थी, इसी की वजह से ये ग्लोबल पावर हाउस के नाम से भी जाने जाते हैं। He introduced the Maruti 800 which made affordable fuel efficient cars available. इन्होंने ही फ्यूल एफिशिएंट कार्स अवेलेबल करी इंडिया में, मारुति 800 इंट्रोड्यूस करी थी इन्होंने। ओसामू सुजुकी, इन्हें भी पद्म विभूषण से नवाजा गया है 2025। अब इनकी डेथ हो चुकी है दिसंबर 2024 में। नेक्स्ट इज शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा को भी पोस्टमसली अवार्ड दिया गया, ये भी आर्ट से बिलोंग करती थी, ये सिंगर थी बेसिकली। ही वॉज अ रिनॉन्ड इंडियन फोक एंड क्लासिकल सिंगर फ्रॉम बिहार, बिहार से बिलोंग करती हैं। शी वॉज फेमस फॉर सिंगिंग इन मैथिली, भोजपुरी एंड हिंदी। मैथिली, भोजपुरी और हिंदी में ये इन तीनों भाषाओं में ये सिंगिंग करती थी, इसके लिए ये फेमस थी। शी वॉज ऑल्सो नोन एज बिहार कोकिला, बिहार से बिलोंग करती है, बिहार कोकिला के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, या फिर कुकू ऑफ बिहार। शी कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू फोक म्यूजिक, स्पेशली विवाह गीत, छठ गीत। शादियों में, छठ पूजा में, जितनी भी ये पूजा होती हैं, शादियाँ होती हैं बिहार में, इनके गीत के बिना हो नहीं सकती। इनके गीत उसमें बहुत फेमस है, फोक म्यूजिक जो इनका बिहार का है, छठ गीत और विवाह गीत, स्पेशली इस चीज़ के लिए इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, और इसी से ये बिहार में फेमस है। पद्मश्री से नवाजा गया 1991 में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया है 2000 में, एंड ऑल्सो ऑनर्ड बाय पद्म भूषण इन 2018 एंड नाउ पद्म विभूषण इन 2025। तो 7 अवार्ड, 7 पद्म विभूषण जो दिए गए हैं, अभी हमने याद करे हैं। नागेश्वर रेड्डी जी, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जस्टिस केहर जी, एंड कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, MTV, ओसामू सुजुकी एंड शारदा सिन्हा। 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं इन्हें। नेक्स्ट इज प्रोमिनेंट पद्म भूषण अवार्ड्स। अब क्या, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे किसने क्या किया है, किस चीज़ के लिए फेमस है। पद्म विभूषण में मैंने आपको थोड़ा क्लियर कर दिया है। अब सिर्फ हम ये देखेंगे किस फील्ड के लिए अवार्ड दिया गया है। फोटोज़ मैंने इसीलिए लगाई है ताकि आपको बाय फेस अच्छे से याद हो जाए। कुछ लोगों को आप जानते होंगे, कुछ को नहीं जानते होंगे, तो उन्हें आप थोड़ा सा याद कर लेना, तभी मैंने इनकी फ़ोटोज़ भी आपके साथ शेयर की है ताकि ईजी वे में आपको लर्न हो सकेगी। ठीक है, विवेक देबरॉय पोस्टमसली ने भी अवार्ड दिया गया, इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं ये। शेखर कपूर फिल्म मेकर, कुछ लोग तो जानते होंगे ना, फिल्म मेकर फेमस पर्सनैलिटी है शेखर कपूर, इन्हें भी पद्म भूषण दिया गया है। PR श्रीजेश, ये तो सभी को पता है, हॉकी से बिलोंग करते हैं, डबल ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हॉकी प्लेयर PR श्रीजेश, ओनली स्पोर्ट्स पर्सन जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है 2025 में। ठीक है, PR श्रीजेश डबल ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुके हैं, हॉकी प्लेयर हैं, और इन्हें भी पद्म भूषण दिया गया है। नेक्स्ट है CM सुशील कुमार मोदी, पोस्टमसली इन्हें भी अवार्ड दिया गया है। फॉर्मर बिहार के डेप्यूटी रह चुके हैं CM सुशील कुमार मोदी, इन्हें भी पद्म भूषण से नवाजा गया। गजल सिंगर पंकज उदास, सभी जानते हैं पंकज उदास जिनका हाल ही में देहांत हो गया था, उन्हें भी पद्म भूषण दिया गया है। ये तो फेमस पर्सनैलिटी है, सभी को पता है इनके बारे में। ठीक है, एक्टर अनंत नाग साउथ इंडियन सिनेमा से बिलोंग करते हैं, इन्हें भी मोस्टली
जानते ही होंगे। फ़ोटोज़ इसीलिए मैंने लगाई है ताकि आप लोगों को नेम से ना भी क्लियर हो तो देख के पहचान हो जाएगी, और अगर नेम से पहचान है तो देख के भी पहचान हो जाएगी। दोनों ही तरह से आपको ईजी रहेगा, इसीलिए मैंने इस तरीके से लिखा है इन्हें। फॉर्मर महाराष्ट्र सीएम मनोहर जोशी, पोस्टमसली इन्हें भी अवार्ड दिया गया। फॉर्मर महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं, ये बिहार के सीएम रह चुके हैं, सुशील कुमार मोदी जी, और मनोहर जोशी जी महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं, इन्हें भी पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। और एक्टर अनंत नाग साउथ इंडियन सिनेमा से बिलोंग करते हैं, गजल सिंगर पंकज उदास, इन्हें भी पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। विवेक देबरॉय, शेखर कपूर, PR श्रीजेश, ओनली स्पोर्ट्स पर्सन हु रिसीव्ड पद्म भूषण अवार्ड 2025। सुशील कुमार मोदी जी, CM मनोहर जोशी जी, ऐसे याद कर सकते हो आप। विवेक देबरॉय तो इकोनॉमिक्स हो गए, फिल्म मेकर शेखर कपूर हो गए, गजल सिंगर पंकज उदास, एक्टर है अनंत नाग, ये इस कम्युनिटी से बिलोंग करके। CM मनोहर जोशी, CM सुशील कुमार मोदी बिहार के डेप्यूटी फॉर्मर CM रह चुके हैं, और मनोहर जोशी महाराष्ट्र के फॉर्मर CM, और शेखर कपूर फिल्म मेकर है। ओनली स्पोर्ट्स पर्सन तो अलग से याद हो ही जाएगा आपको, PR श्रीजेश, जो कि हॉकी प्लेयर है। नेक्स्ट इज तमिल स्टार अजीत कुमार। अजीत कुमार को बहुत लोग जानते हो कि ये भी साउथ इंडियन सिनेमा से बिलोंग करते हैं, एक्टर हैं, ये तमिल स्टार है अजीत कुमार। सत्रिया डांस एक्सपोनेंट जतिन गोस्वामी। सत्रिया डांस को जिन्होंने मतलब एक्सप्लोर किया है, जिन्होंने इंडियन सिनेमा के आगे मतलब इंडिया में फेमस किया है, वो जतिन गोस्वामी है। और ये सत्रिया डांस कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं? असम की कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जतिन गोस्वामी जी, उसी को आगे और एक्सपैंड कर रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं, और इसी के लिए इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। एक्ट्रेस एंड भरतनाट्यम शोभाना चंद्र कुमार भरतनाट्यम के लिए इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, और ये एक्ट्रेस भी है, ठीक है ना। इंडियन अमेरिकन इंजीनियर एंटरप्रेन्योर कौन है? विनोद धाम, इन्हें भी पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, और इन्हें फादर ऑफ पेंटियम चिप के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ पेंटियम चिप आपने सुनी है ना, पेंटियम चिप जो इंट्रोड्यूस करी गई थी, वो विनोद धाम जी को फादर ऑफ पेंटियम चिप के नाम से भी जाना जाता है। और इंडियन अमेरिकन इंजीनियर एंटरप्रेन्योर ये हैं विनोद धाम, इन्हें भी पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट इज प्रोमिनेंट पद्मश्री अवार्ड। देखो वैसे आपको पता है कि पद्म भूषण अवार्ड 19 अवार्ड दिए गए हैं, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, 4 4 8 और 3 11 हमने करे, मतलब इंपॉर्टेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और लास्ट में मैं आपको सभी के नेम्स और सभी की फील्ड, कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं, कौन सा अवार्ड इन्हें दिया गया है, वो सभी मैं आपको एक टेबल में मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हैं लर्न। लेकिन सारे एकदम से लर्न होना पॉसिबल नहीं है, एक वीडियो में लर्न होना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके। नेक्स्ट है प्रोमिनेंट पद्मश्री अवार्डीज। पद्मश्री अवार्डीज के बारे में बात करते हैं। ये 113 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेजेंडरी फुटबॉलर M विजयन, लेजेंडरी फुटबॉलर रह चुके हैं M विजयन, उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। पैरा आर्चर हरविंदर सिंह, ये तो फेमस है, इंडिया के ही हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो ये आप सभी को पता ही होगा, हरविंदर सिंह पैरा आर्चर हैं, और इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। पैरा एथलेटिक कोच है सत्यपाल सिंह, इन्हें भी अवार्ड दिया गया पद्मश्री अवार्ड। प्लेबैक सिंगर जसविंदर नरूला, आई होप जसविंदर नरूला जी के बारे में तो मोस्टली को पता ही होगा, प्लेबैक सिंगर है, बहुत ही अच्छी आवाज़ है इनकी, जसविंदर नरूला जी, इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट इज क्रिकेटर रविचंद्र अश्विन, इंडियन टीम के प्लेयर हैं, फेमस है, सभी जानते हैं इन्हें, हाईएस्ट विकेट टेकिंग के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया पद्मश्री अवार्ड। ग्रैमी विनिंग म्यूजिशियन रिकी केज, ग्रैमी अवार्ड मिला है इन्हें रिसेंटली, रिकी केज को, इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, और इन्हें अब तक हाईएस्ट नंबर है, इंडिया के हाईएस्ट हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड्स 3 बार मिल चुका है, अब तक 3 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, इसी वजह से ये इंडिया में हाईएस्ट नंबर पर है ग्रैमी अवार्ड्स टेकिंग में, और इसी वजह से इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। राजस्थान फोक सिंगर श्रीमती बेगम बतूल, इन्हें भी अवार्ड दिया गया पद्मश्री अवार्ड। ये बेगम बतूल राजस्थान फोक सिंगर है, राजस्थान से बिलोंग करती है, जैसे अभी मैंने आपको शारदा सिन्हा का बताया था, वो बिहार की फोक सिंगर थी और उन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। ये है राजस्थान की फोक सिंगर श्रीमती बेगम बतूल, इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है।
प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह, इनकी तो पहचान कराने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं अरिजीत सिंह के बारे में। इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट इज एक्टर अशोक लक्ष्मण सराफ। नेम से आप नहीं भी जानते होंगे, लेकिन आपने फ़ोटो इसीलिए लगाई है, फ़ोटो से आपको क्लियर हो रहा होगा, बहुत मूवीज़ में इन्हें देखा हुआ है और इन्होंने बहुत सारे सीरियल्स में भी ये आए हुए हैं। तो ये अशोक लक्ष्मण सराफ जी एक्टर रह चुके हैं, एक्टर हैं, इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया है। आपने बहुत सारी मूवीज़ में इन्हें देखा होगा, बहुत सारे सीरियल्स में भी आए हैं, फेमस पर्सनैलिटी हैं, सभी जानते हैं इसके बारे में। चंद्रकांत सोमपुरा जी जो सुर्खियों में छाए हुए हैं, किस वजह से छाए हुए हैं? आर्किटेक्ट ऑफ राम टेम्पल, राम मंदिर जो बना था उसके आर्किटेक्ट हैं ये, इसी वजह से ये अब फेमस हो चुके हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए। इन्होंने बहुत अच्छा काम करा, आर्किटेक्ट सारा इन्होंने प्रोसेस जितना भी है कि कैसे कंस्ट्रक्शन से लेके सारी चीज़ सेटअप डिज़ाइन ये सब इन्होंने संभाला, चंद्रकांत सोमपुरा जी, इसी वजह से इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है। सोशल वर्कर लिबिया लोबो सारदेसाई, सोशल वर्कर हैं ये लिबिया लोबो सारदेसाई, इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। योगा प्रैक्टिशनर एंड फाउंडर ऑफ दरत्मा शेखाज अल सबा, मेडिसिन यानी कि मेडिसिन फील्ड से बिलोंग करती है, योगा प्रैक्टिशनर है, फाउंडर ऑफ दरात्मा है, कुवैत से बिलोंग करती है ये, कुवैत से, इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्ट वोकल निर्गुण, निर्गुण भक्ति में जो सिंगिंग करते हैं, एक होता है सगुण भक्ति, एक होता है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है भेरू सिंह चौहान को। निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति है, इसमें यही है जब कोई एक तो मूर्ति के लिए सिंग कोई अपनी पूजा करता है, एक बिना मूर्ति के अपने मन से ही जो कोई भी प्रतिमा बना ले, उससे जो उसके लिए पूजा करता है, उसके बिहाफ पे कोई भक्ति करता है, उसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। तो ये भेरू सिंह चौहान जी है, वोकल यानी कि सिंगिंग करते हैं, निर्गुण भक्ति में सिंगिंग करते हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं ये भेरू सिंह चौहान जी, इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। छत्तीसगढ़ के पंडित राम मांडवी, इन्हें भी आर्ट एंड क्राफ्ट यानी कि इसके लिए अवार्ड दिया गया, पद्मश्री अवार्ड इन्हें भी दिया गया है। जगदीश जोशीला जी लिटरेचर एजुकेशन, अपने जोश से, जगदीश जोशीला जी ऐसे याद रख सकते हैं आप, अपने जोश से जो राइटिंग मतलब राइटर हैं ये लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड में जो ये लिखते हैं उसी की वजह से ये फेमस है और इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। सोशल वर्कर चैतराम देवचंद पवार, इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, सोशल वर्कर हैं चैतराम देवचंद पवार। तो अभी मैंने आपके साथ कुछ डिस्कस करे हैं, कुछ पद्मश्री अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड और पद्म भूषण भी अवार्ड। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करे, पिक्चर्स इसीलिए लगाई कि आपको इजीली अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी आप मतलब आपको डिटेल में करना है लर्न, सभी के बारे में करना है, जैसे कि 113 पद्मश्री अवार्ड हैं, 19 पद्म भूषण अवार्ड है एंड 7 पद्म विभूषण। पद्म विभूषण तो मैंने अच्छे से आपके साथ डिस्कस कर लिया, नागेश्वर रेड्डी जी, कुमुदनी, और नेक्स्ट लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम और जगदीश सिंह केहर जी और शारदा सिन्हा जी। कितने हो गए अभी? ये 6 हो गया ना आई थिंक। 7 मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, नागेश्वर रेड्डी जी, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जगदीश सिंह केहर जी, MTV और शारदा सिन्हा, ओसामू सुजुकी। ये 7 आई होप आपको याद हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे प्रोमिनेंट पद्म भूषण, ये भी आई थिंक ज़्यादातर मैंने डिस्कस कर लिए जो कि इम्पोर्टेंट है। पद्मश्री अवार्ड भी मैंने आपके साथ 16 पद्मश्री अवार्ड डिस्कस करे हैं, सारे तो पॉसिबल नहीं है, 113 है, उसी के लिए मैंने अब आपके पास ये टेबल दी है, तो आप इससे याद कर सकते हैं। जो मैंने डिस्कस करे हैं वो मैंने बोल्ड कर दिया आप यहाँ पर, ताकि आपको पता लग जाए कि वो आपसे पहले डिस्कस हो चुके हैं। फील्ड सभी की लिखी हुई है, कौन से स्टेट या कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी लिखा हुआ है। 8 से स्टार्टिंग इसलिए है कि 7 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं ईजी वे में, आपको याद करना ईजी रहेगा। यहाँ पे मैंने टेबल बनाई है पूरी 139 की, वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं सभी फील्ड के लिए, सभी की स्टेट कंट्री किसे कौन सा अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, ये सब यहाँ पर टेबल में लिखा हुआ है, तो ये आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। हमने डिस्कस करा पद्म विभूषण अवार्ड,
पद्म भूषण अवार्ड एंड पद्मश्री अवार्ड 2025, जो रिसेंटली अभी 28 अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए हैं, ऑनर किया गया है उनको। ये सभी हमने अवार्ड्स डिस्कस करे हैं। और किन्हें दिया जाता है, कब दिया जाता है, कब अनाउंसमेंट होती है, इसकी मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो बना रखी है भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स की, जिसमें ये सब बताया हुआ है कि किस बिहाफ पे सिलेक्शन होती है। आज की इस वीडियो में हमने 2025 के अवार्ड्स डिस्कस करे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।